हेलो फ्रेंड। पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट के दौरान डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे जो आज बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें 2 रुपीज 90 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो स्टैंड अलोन नंबर्स है और वैल्यू लैक्स में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करेंगे। शुरुआत में इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। तो बैंक का इंटरेस्ट इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 31,989 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 28,113 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 31,339 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 14% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो सिर्फ 2% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 36,705 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 32,361 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 34,752 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर भी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 13% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 6% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब बैंक के एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। तो बैंक का एनआईआई रहा है मार्च क्वार्टर में 10,757 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 10,363 करोड़ का एनआईआई रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 11,033 करोड़ का एनआईआई रहा था। यहाँ पर भी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 4% का इंक्रीज देखने को मिला है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 3% का हमें फॉल देखने को मिला है। हालांकि जो मार्केट में जी बिजनेस का अनुमान था एनआईआई का, वो लगभग 11,500 करोड़ का था। तो उससे एक्चुअली देखेंगे तो एनआईआई में कमजोरी देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते और एक्सपेंसेस देखते हैं बैंक के। तो बैंक के एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 29,929 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 25,945 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 28,131 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो स्लाइटली एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, क्योंकि हमने देखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सिर्फ 2 या 3% का इंक्रीज हमें देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा इंक्रीज हमें टोटल एक्सपेंसेस में देखने को मिला है। अब बैंक के प्रोविजन देख लेते हैं। तो बैंक का प्रोविजन रहा है मार्च क्वार्टर में लगभग 360 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर देखेंगे तो लगभग 1588 करोड़ का था। और दिसंबर क्वार्टर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली प्रोविजन के अकॉर्डिंग बेनिफिट शो कर रहा है अराउंड 285 करोड़ का। तो यहाँ पर प्रोविजन अगर देखेंगे तो ठीक है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो प्रोविजन में तो कमी हमें देखने को मिली है। हालाँकि हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट क्वार्टर यानी कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को प्रोविजन के अकॉर्डिंग बेनिफिट हुआ था। तो प्रोविजन यहाँ पर अगर देखेंगे तो ठीक-ठाक देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बैंक का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो बैंक का नेट प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 4,567 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3,010 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 4,508 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर भी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 52% का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट सिर्फ 1% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट में जी बिजनेस का अनुमान था वो लगभग 4,550 करोड़ का था। यानी कि एग्जैक्टली सेम नंबर्स हमें इस क्वार्टर में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते और ईपीएस देख लेते हैं। तो बैंक का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर रहा है मार्च क्वार्टर में 3 रुपीज 97 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2 रुपीज 73 पैसे का रहा था। और दिसंबर में 3 रुपीज 92 पैसे का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर रहा है। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो ईपीएस में हमें बढ़त देखने को मिल रही है साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब ग्रॉस एनपी और नेट एनपी भी देखेंगे। पहले ग्रॉस एनपी देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में ग्रॉस एनपी रहा है 3.95%। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 5.73% रहा था। और दिसंबर में 4.09% रहा था। वही नेट एनपी देखेंगे तो 0.40% रहा है मार्च क्वार्टर में। लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 0.73% रहा था। और दिसंबर में 0.41% रहा था। यहाँ पर अगर देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा खासा फॉल हमें ग्रॉस एनपीए में और नेट एनपीए में देखने को मिल रहा है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी स्लाइडली फॉल हमें दोनों में नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में देखने को मिला है, जो कि बैंक के लिए पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर नंबर देखेंगे तो मिक्स नंबर देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो इंटरेस्ट इनकम, एनआईआई और नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो स्लाइडली कमजोरी एनआईआई में देखने को मिली है। वही जो मार्केट का अनुमान था एनआईआई का, उससे कमजोर एनआईआई हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला है। और बैंक का जो नेट प्रॉफिट का अनुमान था उससे एग्जैक्टली सेम नंबर्स हमें इस क्वार्टर में देखने को मिले। तो ओवरऑल नंबर अगर देखेंगे तो मिक्स नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वैसे अगर लास्ट 3 महीने में देखेंगे तो स्टॉक में 5% की गिरावट देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।